बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोममदेव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं जम जालम रामा। नाम लेत नवगर टले भजन करत बह जाय। जग जीवन अजपा जपे सभी विघ्न विले हो जाए। विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार बिलाय। ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जय जाए। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय। सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज हो। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय। स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजाना। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय। सुंदर बहुत ही उदरे सतसंगत में आए। सतसंगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई। कबीर सतसंगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं हो। तात मिले पुनिमात मिले सुत व्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठों जाई। सुंदर और मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ भाई। आज
लो पड़ेगा। चौकपुरम गजे मोतिया गसे चंदन लाऊं। चौकपुरम गजे मोतिया गसे चंदन लाऊं। पांच पदार्थ पोए के फूले माल चढ़ाऊं। पांच पदार्थ पोए के फूले माल चढ़ाऊं। आज हमारे राम जी साधु घर आया। मंगलाचारे चारों दिस भया आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी तन मन धन करो वारणा पर दीक्षिणा दीजे। तन मन धन करो वारणा पर दीक्षिणा दीजे। शीश हमारो जीवले न्यो छावर कीजे। शीश हमारो जीवले न्यो छावर कीजे। आज हमारे राम जी साधु घर आया। मंगलाचारे चारों दिस भया आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी भाव भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे। भाव भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे। सेवा वंदन आरती हरि भजला वाली जे। सेवा वंदन आरती हरि भजला वाली जे। आज हमारे राम जी साधु घर आया। मंगलाचारे चारों दिस भया आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया। बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया। दादू सन दर्शन भया विद्या तेरी भवन राया। दादू सन दर्शन भया विद्या तेरी भवन राया। आज हमारे
आनंद बरसाया, आज हमारे राम जी। बोलो सतगुरु जी महाराज की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनों, हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी कृपा करके हमारे मानव जीवन का हिस्सा इस सत्संग को बनाया। सत्संग हमारे जीवन में ऐसा क्या करते हैं कि ऐसा क्या देके जाते हैं भाई। सब संत महापुरुषों ने कहा है कि आदमी के जब भाग उदय होते हैं तब संत मिलते हैं, तब सत्संग मिलती है। संत महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं आज हमारे राम जी, यूं समझो साक्षात परमात्मा मिल गए हैं। इतनी बड़ी बात, ऐसा क्या देके जाता है। तो संत महात्मा अपने को जीवन जीने का जो एकदम शुद्ध तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है, वो बताते हैं। जैसे ये अपनी सड़क अभी नई बन गई है, अमेरिका वाला आदमी भी आएगा और ऐसी सड़क देखेगा, किलोमीटर बताएगा कोई 100 किलोमीटर, तो बोलेंगे 1 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा नागौर। अनुमान लगाता है। ऐसे ही परमात्मा से कोमत लगा मतलब हाँ, ये मौसम ठंडो है, छोड़ो। तो संत महात्मा कहते हैं उस परम शाश्वत सत्य से मिलने का जो सबसे शुद्ध श्रेष्ठ मार्ग है वो संत महात्मा बताते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मनुष्य तन दिया। जैसे अपने पास में गाड़ी है लेकिन रोड अच्छी नहीं है तो बड़ी मुश्किल से जाएंगे। ये हमारे संत महात्मा कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, इन महापुरुषों ने जीवन को एकदम श्रेष्ठ तरीका बताया है। जीवन जीने का जो शुद्ध श्रेष्ठ सरल मार्ग बताया गया। किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहन करना है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं जो है शरीर को दुख देने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक शब्द में कहा संतों से समाज भली है, जब से दया भई सतगुरु की सुरती कहूं न चली। इसी दृष्टि से संत महात्मा कहते हैं कि आज अपने को सत्संग मिली है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो सत्संग में आने के बाद में कई लोग जैसे अपनी पंचायतियां, अलग अलग मुद्दे होते हैं, जैसे भी चुनाव का मुद्दा है तो चुनाव का चलाएंगे, कोई और चीज का है तो उनकी मतलब पंचायती तो मिटती नहीं। संत महात्मा कहते हैं घड़ी दो घड़ी अपन सत्संग में बैठे, उस टाइम हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कुछ जरूरतें हैं, जितनी भी पंचायती हैं, सत्संग पंडाल के बाहर रख करके आना और जाते वक्त वापस ले जाना। सत्संग में जब हम वक्ता होकर के, श्रोता होकर के बैठेंगे तभी सत्संग अपने समझ में आएगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं हो गुरु भक्त विरक्त जगत से, उर्मे है संतन का भाव, वो बैठेंगे ये दरियाव। इस सागर में वो बैठेगा जिसकी कुछ जरूरत है, कुछ इच्छा है, कुछ लालसा है, कुछ अभिलाषा है अपने आप से मिलने की। उन्हीं लोगों को सत्संग का पूरा पूरा लाभ मिलता है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं बड़ा है सत्संग का दरिया, नहाई लो जिसका जी चाहे। कौन नहाएगा? जो अपने पापों से मुक्त होना चाहता है। हमारे ऊपर 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों से हम निरंतर जलते रहते हैं और हमारे कर्मों के कारण, संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, इन कर्मों से कभी सुख आता है, कभी दुख आता है और उस सुख दुख में हम बह जाते हैं। तो हमें जीवन जीने का शुद्ध तरीका ये संत महात्मा बताते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आज हमारे राम जी साधु घर आए, मंगलाचार 34 भय आनंद बधाए। चौक पुराऊं मोतियां गज चंदन लाऊं, ये 5 पदार्थ कोई के फुलमाल चढ़ाऊं।
कि संतों के प्रति ऐसा समर्पण भाव हो, सत्संग के प्रति ऐसा समर्पण भाव हो, उन्हीं के ये सत्संग पूरा पूरा लाभ करती है। सत्संगी जो लोग होते हैं उनकी पहली मुक्ति हो जाती है। पहली मुक्ति किसको कहते हैं, क्या होती है? दादू दयाल महाराज की वाणी में 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं। सालों की संगति रहे, सालों की मुक्ति, कि जो भी सत्संगी है, देखो आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लेना कि जो भी संतों के सेवक हैं, उन संतों के सेवक का खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी वर्ण का है या किसी संप्रदाय का है, उनका रहन सहन शुद्ध है। अपने यहाँ क्या है कि भाई जाति श्रेष्ठ होनी चाहिए, खाते कुछ भी हो, कचरा ही खाते हो, दारू मांस भी खाते पीते हो, लेकिन जाति होनी चाहिए। संत महात्मा कहते नहीं, पहले तुम्हारा काम है अच्छा खान पान करो, जीवों की परिधि अपने भाव जो है अच्छा रखें, निर्वैरता का भाव रखें। हम जिसको आज मारने जाएंगे, कल जरूर वो अपने को मारने आएंगे। एक दृष्टांत आता है बहुत सुंदर। एक जो है राजा जो है अपने रास्ते रास्ते जा रहा था, उसके हाथ में तलवार, भाले, तीर, तमंगे सब लगे हुए, कोई युद्ध में जा रहा था। उसने देखा कि एक किसान की झोपड़ी है और उस किसान की झोपड़ी की तरफ एक बड़ा सा काला नाग जा रहा है, बड़ा भारी सांप। उसने सोचा किसान खेत घर में है नहीं, झोपड़ी में है नहीं, छोटे बच्चे घूम रहे हैं, शायद ये नाग है जो इस किसान के बच्चे को नुकसान दे सकता है। तो उसने उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए, आगे चला गया। अब वो सांप की जो ठोड़ी है वो उसका पीछा करते करते बोले, ये जहां भी रात रहेगा इसको जरूर मारेंगे, इसको जरूर काटेंगे। आगे कीड़ों का बहुत बड़ा नाड़ था, कीड़ी नगरा। राजा ने सोचा भी ये जानवर बेचारे किसी के नुकसान नहीं करते, तो उसने अपनी घोड़े को जो है दूर दूर से निकाला, खेत में से, कांटों में से निकाल दिया, लेकिन उस रास्ते को छोड़ दिया। कीड़ियों ने सोचा बड़ा दयालु आत्मा है, देखो हमारे लिए दुख सहन कर लिया, लेकिन हमारे किसी एक कीड़ी को मरने नहीं दिया। आगे उसी रास्ते से वो सांप आ रहा जहां वो कीड़े थे। बोले भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले इधर से घोड़ा वाला गया है। बोले हाँ गया है, तो मैं उसको काटूंगा, आज जहां भी वो रात रहेगा। उन कीड़ियों ने विचार किया, वो इतना दयालु आदमी है जिसने हमारी रक्षा की, कुछ कारण से सांप को मारा होगा, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। तो तुरंत उन कीड़ों ने, सबने, उस नंगरे ने विचार किया, उसकी जूतों के चारों तरफ हम फैल जाएंगे। वो सांप की ठोड़ी उस जूती में बैठ गया, तो उसके चारों तरफ वो कीड़ियां लग गई। उसने सोचा ये कितनी कीड़ियां आज मेरे किस लिए, मतलब जूती के पास में। तो उसने अपनी लकड़ी से उस जूते को जैसे ही झटका और वो सांप की ठोड़ी निकली। उसके एकदम समझ में आ गया, सांप को मैंने मारा था इसलिए मेरा बदला लेने यहाँ आ गया, और इन कीड़ियों की मैंने रक्षा की, चींटियों की मैंने रक्षा की, इसलिए ये हमारे को मारने के लिए, तारने के लिए आए, हमारी रक्षा के लिए आए। इस संसार में यही नियम है, आप कुछ अच्छा करोगे किसी के लिए, तो आपके साथ में अपना आप ही अच्छा हो जाएगा। आप बुरा करोगे तो 100% आपका अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत सार। सभी जीवों के प्रति एक जैसा भाव रखना, सद्भाव रखना, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यही तरीका हमारे संत महात्मा देते हैं। इसलिए सब संत महापुरुषों ने संत मिलन, सत्संग मिलन बड़े भाग से बताया है। दुर्लभ दर्शन साधका, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करीबा कटन है, दुर्लभ परस क्लेश। पहले तो संतों का दर्शन दुर्लभ है, संतों के दर्शन मिल जाएं तो उनके वाक्य दुर्बल हैं, उनके शब्द दुर्लभ हैं, और उस वाक्य मिल जाएं तो उनके ऊपर चलना मुश्किल है।
संतों ने कह दिया भाई बीड़ी वगैरह मत खाओ, पियो, अभी मत खाओ, डोडा मत खाओ, ये तुम्हारे नुकसानदायक है, आपके फायदे की चीज है, लेकिन इसके ऊपर नहीं चल पाओगे क्योंकि तुम आधीन हो। इस आधीनता से मुक्त करने का काम ही सत्संग करती है। हमने सभी काम कर कर के देखे हैं, मैं रोज कहता हूँ, किसी में फायदा नहीं है, किसी में सुख नहीं है, किसी में आनंद नहीं है, केवल एक परमात्मा की सत भक्ति के अलावा कहीं पे भी सुख नहीं है। अपन सुख संसार में खोजते हैं, सुख वहां नहीं मिलता, क्योंकि सुख होता नहीं। तो तन मन धन करूं वारणा प्रदक्षिणा दीजिए, शीश हमारो जीव ले न्योछावर कीजिए। जब हमारा इस सत्संग के प्रति, संतों के प्रति इतना प्रेम होगा तो उनके हर वाक्य के ऊपर चलने की हिम्मत परमात्मा दे देंगे। हमारे आचार विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारे रहन सहन शुद्ध हो जाएंगे, हमारे चरित्र शुद्ध हो जाएंगे, हमारी नीति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलती है। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तर पल पल ध्यान लगाए। परमेश्वर व्यापक सकल, घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे, सुंदर पावे देव। परमेश्वर परम गुरु, परमेश्वर परम गुरु, दो एक समान, सुंदर यह विशेषता, गुरु ते पावे ज्ञान। है सतगुरु ने बलियारी, मेरे सतगुरु ने बलियारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी, सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गईये हमारी। वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गईये हमारी। भरम करम रा संशय मेटा, भरम करम रा संशय मेटा, दिया कपाट उगाड़ी, दिया कपाट उगाड़ी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी, सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष घट अंदर देखा, आदि
आवे पुरुष घट अंदर देखा, दायन दूर बिडारी, दायन दूर बिडारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी, सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। भवसागर से डूबत तारा, भवसागर से डूबत तारा, ऐसा परोपकारी, ऐसा परोपकारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी, सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। गुरुदादू सारे चरण कमल पर मेलू शीस उतारी, गुरुदादू सारे चरण कमल पर मेलू शीस उतारी। और लेर का आगे राखूं, और लेर का आगे राखूं, सुंदर भेंट तुम्हारी, सुंदर भेंट तुम्हारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों तो संत महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सतगुरु ने बलियारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, ये सारी विपत निवारी। सब संतों को जब उस परम शाश्वत सत्य का मालूम चला, पता चला या उसके नजदीक गए, वो कहते हैं भाई बहुत बड़ा हुआ। जैसे अपना कोई आदमी नौकरी लाग जाए, कहीं कहे कि हमारे माता पिता री मेहरबानी है, वे पढ़ाया नौकरी लागी हो रहा। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने बलियारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता, ये सारी विपत निवारी। जीते जी हमें मुक्त कर दिया, उस परमात्मा के शाश्वत सत्य से मिला दिया, जिसको कोई साहिब, कोई नाथ, कोई धनी, कोई स्वामी, कोई मालिक, कोई खुदा, कोई ईश्वर, अनेक नामों से पुकारते हैं। वाणी सुनत परम सुख उपजिया। सबसे पहले गुरु की वाणी सुनी, उनके शब्द सुने और उसी से हमें शांति मिल गई। इन संसार में अनेक प्रकार के भ्रम हैं। आज आप जैसे कोई आदमी बीमार है, एक दो बार कोई बीमारी डॉक्टर के समझ में नहीं आएगी तो वो जरूर उसको चेड़ा चपाटा बता देगा। ऐसे सारे भ्रमों का नाश हमारे गुरु महाराज ने कर दिया कि परमात्मा की इस सृष्टि में मनुष्य से बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो है मानव है। अब उसके कर्मों के कारण कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है।
कभी निरोगा होता है, कभी रोग हो जाता है। तो ये हेलो, ये काम बहुत बढ़िया है। हाँ, नहीं अपने इलाका में सब लोग लगभग अच्छा ही है। हाँ, जना बुरा ही है, कमी है। हाँ, पूरी दापन कमी है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सदगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी विपत निवारी। एक वाणी में आवे रज्जव जी महाराज कहे नरक जावन का नाका बंदे। भाई ये नरक में जाने का वास्ते कहीं नाका है। तो जन कहे वाद विवाद कोई चीज के बारे में अपन पता नहीं है, अपन वाद विवाद मारने के माड़ी बात खायज नहीं होनी, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके वाद विवाद किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है आगलो नहीं माने तो कह देना हाँ वाह भाई थाली हची वेला मारे तो जो समझ में आई जीव रही तो थारी राह तो इनो दुख मिटे। संत महात्मा तक है कि वाद विवाद कीजिए लोई, वाद विवाद से हरिरस जाए। ये तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, और लड़ाई झगड़ा होते होते शायद हरिद्वार पहुंच जाओ, जेल में पहुंच जाओ, कट पहुंच जाओ। हाँ, तो रज्जब जी महाराज कहे वाद विवाद विषय रस और नारी से नेह जन रज्जब 84 में जाऊं का पग ये है। नारी ब्रह्मांड की ये अपरा शक्तियां हैं, ये सभी नारी में आवे। कई लोग कहे भाई मैं तो त्यागी हो गया, खाली पैसे छोड़ना त्याग नहीं होता। अपा फोन काम ले रिया, हाँ गाड़ी काम ले रिया, हाँ आश्रम काम ले रिया, हाँ कपड़ा काम ले रिया, जो किसी न किसी दूसरे तरीके से आ गया वो माया त्याग जो है बहुत मुश्किल है। संसार में जीना है तो माया त्याग होता ही नहीं। उसका गलत दुरुपयोग नहीं करें, लड़ाई झगड़े में नहीं लगाएं, परमार्थ में लगाएं, गौ सेवा में लगाएं, माता पिता की सेवा में लगाएं, तो वो तो गर्गृहस्थी है जो वो भी त्यागी जैसा ही है। इसलिए रजब जी महाराज कहते हैं कि ऐसा ये 4 मार्गों से आदमी नरक में जाता है। यही सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वाणी सुनत परम स्वरूप जा दुर्मत गई हमारी। दूसरा, हम दुर्मति में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? सब में भगवान एक है, भगवान 5-10 नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये हमारी जाति का इष्ट देवता है, ये हमारे पंथ का इष्ट देवता है, ये हमारे संप्रदाय का इष्ट देवता है, ये हमारे वर्ण का पंथ देवता है। संत महापुरुष कहते हैं पूरी ब्रह्मांड का जो मालिक है वो एक है, और वो आत्म देव कहते हैं उसको। और सब संतों ने यही कहा है कि उस परमात्मा से मिलना है तो कहे कबीर साहब धर्मदास ने घट खोजो भाई। यही दादू दयाल महाराज कहते हैं कि काया माही सोते सार दादू कहे लहे सुपार। कई लोग कहे काया मत कहीं, हमें तो गींड है, मांस है, कुछ नहीं है, खून है। तो इस शरीर में भी 2 शरीर और हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। इन शरीरों से जो सूक्ष्म शरीर है वही आत्मा है, और वो हमेशा अंदर जागा हुआ है। आपा रात का नींद लेवा सपनों आवे, सपनों केड़ो आवे जेड़ा माहौल में रहवा वेड़ो आवे। सब दिन भूत पितरों की बातें करो तो भूत पितरों के सपना आई, हा बड़ेटिया की बातें करो तो हा बड़ेटिया आई, साधु संतों की बातें करो तो साधु संत आई, कोई व्यापारी है तो माने व्यापार को सपना आए। तो सपना आना ये कोई बहुत बड़ी बात को नहीं, लेकिन आपा नींद में हा होता हा, गहरी नींद में सोता हा, फिर सपनों देखने वालों कौन है और सुबह तक याद रखने वालों कौन है? वो दृष्टा अपने महीने 24 घंटा जाग तड़ो है, और उन्हों पतो लगाने वास्ते ये जितने ही मत है, जितने ही पंथ है, जितने ही संप्रदाय है, जितने भी हमारे धर्म के शास्त्र हैं, ये सब बार बार हमें उसी ओर ले जाते हैं। तो वाणी सुनत परम सुख उपजा दुर्मत गई हमारी। यहाँ आने के बाद हम दुर्मति फंस जाते हैं, हमारी जाति का, ये हमारे वर्ण का, ये हमारे संप्रदाय का, ये हमारे गांव का, ये हमारे धर्म का, ये फलाने धर्म का।
सब में परमात्मा एक है। उसको किसी जाति से, किसी वर्ण से, किसी धर्म से मत देखो, उसको आत्मा से देखो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सब आत्म जानी रे अपना प्यू पिछाणी रे दादू बाणी रे। माया ब्रह्म का भेद समझाया। माया क्या है? जो कुछ भी दिख रहा है सब माया है। हमारा शरीर माया है, आपका शरीर माया है, ये सब जो दिख रहा है सभी माया है। और ब्रह्म जो न जन्मता है, न मरता है, न अवतार लेता है, न घटता है, न बढ़ता है, न उसको कोई मार सकता है, नहीं उसको काट सकता है, वो आत्मा है। भगवान कृष्ण भी भागवत में यही कहते हैं, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई छोटी बड़ी भी नहीं कर सकता। और सब संतों ने कहा जो आत्मा की पूजा करते हैं वही परमात्मा की पूजा है। जैसे अपने कोई माता बहन गर्भवती हैं, बिन वास्ते अपन कुछ भोजन लावा या कोई भी जैसे उन्हें खाने पीने की सामान देवा, तो वह माता बहन भोजन कर ले तो इन बच्चा ने ऑटोमेटिक ही मिल जाए, बिन बच्चा वास्ते अलग थाले जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा इसी प्रकार से है। हम किसी आत्मा की सेवा करते हैं तो परमात्मा की ऑटोमेटिक हो जाती है। साधुओं के मुख में लिए पाए आत्म राम, संतों के मुख में देते हैं, संतों को भोजन देते हैं तो वो परमात्मा को मिल जाता है। गाय की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, धर्म की सेवा करते हैं तो परमात्मा की ऑटोमेटिक हो जाती है। माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष, आदि पुरुष संत महात्माओं ने किसी को अविनाशी कहा, किसी ने सतपुरुष कहा, किसी ने साहिब कहा, किसी ने नाथ कहा, किसी ने धनी कहा, किसी ने स्वामी कहा, किसी ने खुदा कहा। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मैं रोज कहूं जैसे इन बाजारों स्वामी कौन है, इन बाजारों मालिक कौन है, इन बाजारों नाथ कौन है, इन बाजारों धनी कौन है, इन बाजारों रखवाड़ों कौन है, इसका मतलब है ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। लोग इन शब्दों में लड़ गया कि नहीं शायद स्वामी मोटो हुई, कि नाथ मोटो हुई, कि धनी मोटो हुई, कि अल्लाह मोटो हुई, कि ईश्वर मोटो हुई, कि खुदा मोटो हुई। जो है सभी बड़े हैं। तो माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष घट अंदर देखिया डायन दूर बिडारी। डायन कहे काल ने, काल काई चीज है। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमावे कि काल काल सब जग कहे, कालन चीना कोई, ये जितनी मन की कल्पना काल कहवावे सो। अगर अपना अच्छा सिद्धांत अच्छा नहीं होगा, सोच अच्छी नहीं हुई, जट जाऊं जट जूता मार दे, घराला तो गांठा थोड़ा बहुत आप रो मन मार के फांसी खाई ले, अपन की नहीं कहवे, गांव वाला भी की नहीं कहवे, लेकिन गांव के बारे जाते हैं जूता तैयार है। तो अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विचार ही हमारी दुर्गति का कारण है। कोई किसी का मित्र नहीं होता और कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अगर अपनी भाषा सही है, अमेरिका में जाओ तो ये अपना मित्र बन जाए। भाषा अच्छी नहीं है, सिद्धांत अच्छा नहीं है, तो जहां जाओ बट जूता तैयार है। तो संत महात्मा कहे सुधार करना है अपने आप का। जो आदमी सत्संग सुन करके संतों को परमात्मा स्वरूप मान करके इस शब्दों को वेद के समान, गायत्री के समान, गंगा के समान, गौ के समान पवित्र मानकर इन शब्दों का अनुसरण करता है, उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं। अपने तो विश्वास ही दौर आवे भाई कांटा संत के संतों नो काम है बक बक करण को करता रहे। तो बीड़ी लगा, नशा पता कर, कुकर्म कर, लड़ाई झगड़ा कर, ये अपना काम है। कि भाई भारत में जब कम्युनिस्ट, वामपंथी लोग, मुस्लिम लोग, अंग्रेज लोग जब आया, उन टाइम राजपूत लोग कई देवी का उपासक होता हुआ देवियां अरस परस बातें करते हैं, उड़ो को फलानी देवी ये ठाकुरों बातें करते। वहां लोगों ने पतो लागो कि रक्षा करने वाला लोग बड़ा मजबूत है, चारों ही वर्ण जो है बहुत एक दूसरा के गुथी जुड़ा है, मतलब कोई तरीका टूट नहीं सके। तब वान क्यों थे यूं करो थे ये काम अधूरो कर लिया, कहीं करो शराब पियो, आप बड़े लोग हो, मांस खाओ, देवी नहीं थोड़ो घणो जिमाओ, जिन दिनों में दारू मांस
काम में लियो उन्हीं दिन वाला धर्म सब भ्रष्ट होगा, वे सब देवी देवता फोटो ले लियो बड़ो आन छोड़ो। अब जो है भटकता फिरे। संत महात्मा कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति में तो कंकर में शंकर और कण कण में भगवान, हर जीव में भगवान को माना है। ऐसी परंपरा कभी किसी की हत्या नहीं करता। और जो लोग जीवों को अपनी खुराक समझते हैं वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। तो माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी, आदि पुरुष घट अंदर देखा ये डायन दूर बिडारी, मेरे सदगुरु की बलिया दया करी मेरे सदगुरु दाता अब के लिया हमारी। अब की बार जब संतों की शरण मिली, परमात्मा के गुण गाने का अवसर मिला है, तो अपना जन्म मिटेगा ही मिटेगा। ये जन्म मरण अब वापस नहीं आएगा। जिन महापुरुषों ने उस शब्द की पराकाष्ठा को पहचान लिया, उस परम स्थिति में चले गए हैं, वो कहते हैं आऊं न जाऊं मरू नहीं जन्मूं, ऐसी लिस्ट है अब हम गुरुगम आत्म जीना। पंछी का खोज खोज मीन का मार्ग सदगुरु मोहि लखाया, कि जो परमात्मा का जो गुड रहस्य है इसको मैंने जान लिया है। तो हम सभी परमात्मा की अनमोल रचना है, सबसे सुंदर रचना है, सबसे श्रेष्ठ रचना है। जब हम अपना खान पान, अपनी नीति, अपने नियम अच्छे करके, जब गुरु शब्दों को गायत्री के समान, वेद के समान, गंगा के समान और गौ के समान पवित्र मानकर इसके अनुसरण करते हैं, उसी समय हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं, दरिया सदगुरु भेटिया मस्तक दरिया हाथ, दरिया सदगुरु बेटिया जा दिन जन्म सनात, शरणों सब सुना यार मस्तक दरिया हाथ, कि उनके शब्द सुने और उनके हाथ हमारे सिर पे आया, उसी दिन हमारा कल्याण हो गया। तो हमारा भी कल्याण होगा। हमें तो गुरु के शब्दों का और गुरु का कोई विश्वास ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम बाहर से हमारे जैसा शरीर है तो उनके अवगुण भी दिखेंगे, उनका आलस भी दिखेगा, उनकी निंद्रा भी दिखेगी, उनकी डांट फटकार भी हमारे दुख करेगी। मूर्ति है बाने तो अपन कि अवगुण देखे नहीं, कोई मार्गदर्शन देखे देवे। तो संत महात्मा कहते हैं हम उनको मानव करके मानेंगे तब तक उनके अवगुण दिखेंगे, और उनको परमात्मा मान लिया तो जो है भला हो जाएगा। यही सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को परमात्मा समझकर उनके शब्दों को गंगा के समान पवित्र, गायत्री के समान पवित्र, वेद के समान पवित्र और गाय के समान पवित्र मानकर उन शब्दों का अनुसरण करेंगे, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा हम साधु बन जाएं, भजन गाएं, पीठाधीश्वर बन जाएं, आचार्य बन जाएं, पंथाचार्य बन जाएं, कितने करोड़ अरब खरबपति बन जाएं, भला नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। गुरु दादू सा के चरण कमल पर मेलू शीश उतारी, और लेर कहां आगे राखूं ये सुंदर भेंट तुम्हारी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं फिर गुरु को हम क्या देंगे, अर्पण कर दो। कैसे? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का क्या। हम अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते तो जो है गुरुमुखी नहीं कहते, जिज्ञासु नहीं कहते, परमात्मा के भक्त नहीं हो सकते। हमारा तन मन धन वचन सब कुछ उनका है, ऐसा ही सत्संगी कहलाता है। सत्संगी की यही पहचान है। जैसे कि वे राजा जनक ने एक बार सपनों आयो, सपना में वो अपने आप ने भिखारी देखे, गली गली भीख मांगी, उठियो तो 50 आदमी हाथ जोड़ा खड़ा है। तो राजा जनक मन में विचार करियो, ओ सही है कि 15-20 मिनट पहले वालों सही है, चिंता में पड़ गए। अब गांव का बूढ़ा बुजुर्ग ज्ञानी विज्ञानी सब लोगों ने पूछे, भाई कहीं मारा हाथे घटना घटी की बताओ हाउड़। आज भी आप कोई बड़ो आदमी है नहीं, बिना मन रखने वास्ते कहता है नहीं नहीं आप तो हजी हो और यूं ही रहो, आ तो कोई जंजाल है आएगो। तो राजा ने राजी करण के वास्ते सब पे जो भी हा जगह
क्यों नहीं नहीं आप तो हमेशा राजा ही रहे हो, मरियमाबाद में भी राजा ही बनो। उतने में एक संत आ गया जिनका नाम अष्टावक्र ऋषि है। अष्टावक्र जी आया, जन अष्टावक्र जी ने देखा जन बहन हसिया, तो देखो ये काला कलूटा टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा लूला ये भी आदमी ज्ञान देगा। तो पहली तो अष्टावक्र जी वन चारों तरफ देख, फिर बाद में भी हसिया, ये क्यों महाराज मैं तो थाने देख नसरिया थे किन देख नसरिया हो, क्यों भाई मैं था लोगों देख नसरी हूँ, क्यों आप लोग मैं हो चो राजा जनक बड़ा ही विदुषी आदमी है, ऐसा ज्ञानी है, प्रजा पालक है, इसके सभा में अच्छे अच्छे लोग बैठे होंगे, आप लोग तो सब चमार हो, चमड़ी की परीक्षा करने वाले हो। राजा जनक ने विश्वास है कि यह आदमी अपना भरम तोड़ सकता है। क्यों महाराज मैंने रातें सपनों आयो और मैं सपना में अपने आप ने भिखारी देखियो, ये सच है कि वो सच है, जिन बे क्यों ज्ञान चाहिए तुझे, कहा तो पहले तो तेरा आसन है मुझे दे। जैसे कबीर साहब भी अपनी वाणी में फरमावे कि पहले दाता शिष्य भय, पहले दातार कौन बने, शिष्य वे वो दातार बने, वो कहीं हूं पे तन मन अर्प्या शीश, पीछे दाता गुरु भय ज्ञान दिया बख्शीश। बोलते कि हमारा ज्ञान बहुत सस्ता नहीं है, पहले तुम मुझे दे, कि क्या देना, कि तन मन धन वचन, ये चारों ही चीज मुझे दे, फिर मैं तुझे ज्ञान दूंगा। तो कहने का मतलब है हमने कभी अपने तन मन को परमात्मा में नहीं दिया, छोटो सो दुख आवे आप आका लिया भटकता फिरा, भाई भगवान के सौंप दिया जन कहीं वो राखे जो रहना जो अपनी माताएं बहने पति ने परमात्मा माने, पति री आज्ञा में रहे, पति होरो राखे दोरो राखे, गरीब है अमीर है ज्यों बिन घर की परंपरा ज्यों राखे, ऐसे अपने को भी परमात्मा की इस ब्रह्मांड में जो कुछ आज अपने पास में है वो सब हमारा ही किया हुआ है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता, दूसरा कभी कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उसको सहर स्वीकार करो, सुख आ गया तो दुख आ जाएगा, दुख आया तो सुख आ जाएगा, घबराना नहीं चाहिए, माला फेरनी चाहिए। कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, ज्यादा से ज्यादा माला फेरो, गौशाला में सब सेवा करो, बहन बेटी की सेवा करो, माता पिता ने प्रसन्न रखो, मांगा आशीर्वाद अपना आप ठीक हो जाए। यहाँ इधर उधर भटकने से अटे डोरो बंडाए लो, अटे डोरो बंडाए लो, गंगा जी गा लिया पुष्कर गा लिया, कोई के बाप से नहीं डटेगा। तो संत महात्मा कहते हैं यही भ्रम के कारण आध्यात्मिक सुख नहीं मिल पाता। आध्यात्मिक सुख बहुत अलौकिक है, बहुत विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन नहीं मिल पाता क्योंकि हम उस तरफ जाते ही नहीं है। संत भी एड़ा हो ना कि कोई गंगा जी गालने वाला है जड़ा, कोई एड़ो डोरो कर दे गाय टेमो टेम दुआड़ दे, एड़ो कोई डोरो कर दे टाबर टुबर हो जावे, एड़ो कोई डोरो करे घर फटाफट चलता रहे। भगवान के ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। सग्राम दास जी महाराज क्यों थे मिनक बना दिया, और कहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो आपा सभी परमात्मा की अलौकिक रचना सर्वश्रेष्ठ है, तो परमात्मा को विश्वास कर, गुरु शब्दों को विश्वास करके अपनो खान पान, अपनी नीति, अपनी सोच समझ पवित्र राख करके अगर जीवन जीवा तो अटई स्वर्ग है, अटई काशी है, अटई कैलाश है, अटई तीर्थ है। और बाकी तीर्थों में कल्याण नहीं होता, हमारी सोच से होता है। आप लोग क्यों कोई एक आदमी तीर्थम गियो गौ पकड़ने को काम हो, तीर्थम जाके आयो तो भी मनमु गो नहीं निकली, जन वो लिख करने वो दिखावा रूप क्यों कि मैं तो भाई अब शुद्ध होगा थे थार पकड़ो ज्यों पकड़ लो भाई ज्यों अपना आप हो जाए, पर तू क्यों काम कर रही हो, पर अपने मन में आगो है जो कि निकले नहीं, जीते कल्याण नहीं हुए। बोलो सदगुरु जी महाराज की मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाय कियो हरि नेरो, ज्यों रवि के प्रगटे निसजात सु, दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो, कायक वाचक मानस हूँ कर, हे गुरुदेव वंदन मेरो,
सुंदर दास कहे कर जोरी जू दादु दयाल कहूँ नित तेरो। भवजल में बही जात होते जिन काट लियो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दिए सब कानन ठहर सुनायक नादू। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो पुनि छूट गयो सब वाद विवादू। ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर सुंदर के रहे गुरुदादू। सदगुरु साहिब मेहर करी ज्ञान का दीपक बारा। भरम अंधेरा मीट दिया चौदिस भई उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा। पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया घट घट ठाकुर द्वारा। शरण तुम्हारी केसवा आनंद सुख पाया। शरण तुम्हारी केसवा आनंद सुख पाया। बाग भले तुम्हें बेटिया हो शरण आया। बाग भले तुम्हें बेटिया हो शरण आया। शरण तुम्हारी केसवा तपत मिटी तुम्हें देखता शीतल भयो बारी। तपत मिटी तुम्हें देखता शीतल भयो बारी। भवे बंधन मुगता भया जब मिलिया मुरारी। भवे बंधन मुगता भया जब मिलिया मुरारी। शरण तुम्हारी केसवा आनंद सुख पाया। बाग भले तुम्हें बेटिया हो शरण आया। शरण तुम्हारी केसवा चंचल मन ने चल भया अभय अनंत न जाई। चंचल मन ने चल भया अभय अनंत न जाई। मगन भया सर वेदिया रस पियारे अगाई। मगन भया सर वेदिया रस पियारे अगाई। शरण तुम्हारी केसवा आनंद सुख पाया।
बर में भेद सबे भूलिया चेतन चित लाया। बर में भेद सबे भूलिया चेतन चित लाया। पारस से फरते भया उन्हें से लखाया। पारस से फरते भया उन्हें से लखाया। शरण तुम्हारी केशवा अनंत सुख पाया। बाग भले तुम्हें बेटिया हो शरण आया। शरण तुम्हारी केशवा सन्मुख होइते सुख दिया ये दैया तुम्हारी। सन्मुख होइते सुख दिया ये दैया तुम्हारी। दादू दर्शन पाविया मिलिया प्राण आधारी। दादू दर्शन पाविया मिलिया प्राण आधारी। शरण तुम्हारी केशवा अनंत सुख पाया। बाग भले तुम्हें बेटिया हो शरण आया। शरण तुम्हारी केशवा बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। सब संत महापुरुषों ने यही बात बताई है। भरम भेद सब भूलिया चेतन चित लाया। जब तक हम अपने आप की ओर नहीं जाते, हम अपने आप को नहीं पूछते, अपने आप को नहीं ढूंढते, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। यही सतगुरु कबीर साहब फरमाते, हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू जोड़े बैठे बुगला के हंस के वे नहीं कोई। पांच नाव भवसागर कहिए जहां से मुक्ति न होई, ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से मुक्ति के वापस। हम सभी लोग, हमारी ये सनातन संस्कृति जो है बड़ी ही सुंदर है, विलक्षण है। हमारे यहाँ कभी किसी देवी देवता ने, संत ने, शूरवीर ने कुछ मानव समाज के लिए कुछ किया है, तो हमारी संस्कृति आज भी उनको पूजती है। कितने युग बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, तो संत महात्मा कहते हैं ये जो है पूजना हमारे मानता है, लेकिन इसके साथ साथ में भी हम अपने मानव जीवन के लिए कुछ अपने आप में, जैसे एकांत में बैठकर अपने आप से मिलने की कोशिश करें, इसको भक्ति कहते हैं। हम किसी के प्रति आदर, जैसे हम किसी का एहसान याद रखते हैं, ये हमारी मानवता जिंदा है। हम किसी को पूजते हैं तो समझो हमारी मानवता जिंदा है, लेकिन अपने आप से मिलने का, कुछ अपने आप से मिलने के तरीके को हम भक्ति कहते हैं, सुमरण कहते हैं, साधन कहते हैं। और वो जब तक नहीं करते हैं तब तक आवागमन नहीं मिट सकता। हमारी ये भ्रम, हमारी अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारे पाखंड, हमारे अंधविश्वास नहीं मिट सकते। हम कभी भी अपने उस परम शाश्वत सत्य से नहीं मिल पाते।
यही तो कबीर साहब के तो शब्द बड़े कठोर हैं, समझ नहीं हो तो लड़ाई झगड़ा एक सेकंड में हो जाए। वे कहे राम के नाम की निंदा करूं तो जान लो पार ब्रह्म से कर्म है माटा, चौतरा देवरा धोख देता फिर तेल सिंदूर ले रंगे बाटा, शब्द लागे नहीं जीव जागे नहीं, भेड़ के पूत ज्यों करते हैं बेटा, कहे कबीर सा ये महा आदमी जीव जमों के देश में जाए नाटा। वो सोचता है कि भक्ति करते हैं, नहीं नहीं तो सीधा जमपुर जाएगा, भक्ति तो बहुत दूसरी चीज है। साधु संतों को भी कहा है पोती पाना खोल पसारा मांडिया, समझे नहीं विवेक भेगले बांडिया, कहे करे कुछ और भरेवा पेट का, और हाँ बाजिंद महाज्ञानी जीव पापी है ठेठ का, कि कहता कुछ और है करता कुछ और है। भांड आदमी है जो कहीं डाकण बन जावे, कहीं पुलिस वालों बन जावे, कहीं राम जी बन जावे, कहीं कुछ बन जावे, तो बढ़ने से तो कोई विशेष फायदा नहीं है। हमारे गांव में एक मोटी न्यात है, जैसे कहीं जाट है, गुर्जर है, ग्राई का माड़ी है, कहीं जैसे माड़िया में अफीम कम है, एंड 2-3 जाता में ज्यादा है लफड़ो। तो मोटी जो कोई न्यात ही भी में कम 2-3 घड़ा अमल गोलियोड़ो, मतलब एक भांड है जो पुलिस वालों ड्रेस पहन में कई वाला आदमी कभी ज्यादा बाहर फिरड़ो को नहीं, पुलिस वाला देख के जुल्म होगा, कोई कोई होगो, और वो पूरा पूरा अमल ढोल दियो। थोड़ी देर बाद भी कहो राम राम सागर है बेईमान है सत्यानाश हो थारा, एक किला अमल रो बापू काट दियो। तो ऐसे ही कि कुछ करनी नहीं है तो भांड जैसे हैं। तो हमारे महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा देखो, अड़ने बाबा जी भोला राम जी बाप जी, अड़ने गंगादास जी बाप जी, अड़ने पीरा राम जी बाप जी, अड़ने गुलाबदास जी महाराज, मीराबाई जी महाराज, इन धरती माते तो अनेक संत महात्मा भी आ, अनेक शूरवीर भी आ। आऊं मार्गदर्शन लेने की जरूरत है, आऊं शिक्षा लेने की जरूरत है, और कुछ अपने आप को ढूंढने का काम करो, अपने आप से मिलने का काम करो, यही सत्संग है। बोलो सदगुरु जी महाराज की।